जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, आज के इस क्लास में लेकर आ गए हैं संभावित प्रश्न। सभी लोग जरूर बताइएगा कि आज के इस क्लास से प्रश्न क्या आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा में प्रश्न आया था या नहीं, यस या नो आप लोग को ज़रूर बताना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी लोग जरूर बताएंगे जिन लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था उन लोग बताएंगे कि प्रश्न आया था या नहीं। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों यस या नो। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपसे लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। अवसर की समानता इस याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार पुलिस के परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न अतिरिक्त मान जो है किसने जो है किसके बराबर है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देशांक सिद्धांत जो है किस न्यायालय द्वारा लागू जो है ये नहीं किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जरूर बताइएगा दोस्तों, जिन लोग फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको लोग जो है ज़रूर आप सही लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रश्न आया था या नहीं। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, अनुच्छेद 37 इस याद रखेंगे। और चलिए सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेजी, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ जो है गलत जुड़े रूप में जो है अंकित किए गए हैं। तो चलिए सही लोग फटाफट से बताएंगे। आपको यहाँ पे जोड़ा जो है पूछा गया था इस तरह से प्रश्न, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से मिलता जुलता प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पे आपको प्रश्न पूछा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पल्लव जो है बिल्लौर, इस याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे है। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, वेदो जो है वसंज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से दोस्तों तत्काल पहले जो है और बाद में शासन किया था। तो याद रखेंगे गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक। तो या ऑप्शन डी जो है तुगलक तथा लोदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और चलिए आप सभी लोगों को आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर देना दोस्तों। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। बताइए, हम आपके लिए 21,391 पद से इतना मेहनत करते हैं आप लोग को एक पद को हासिल कराने के लिए, आप सभी लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न 7 नंबर आपके स्क्रीन पे, फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे ने या टीपू सुल्तान ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से लोग जवाब देंगे। निम्न में से कौन सा संशोधन जो है दोस्तों संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, यानी मिनी संविधान कौन सा माना जाता है। तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इस याद रखिएगा। आपके स्क्रीन पे 9 नंबर, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यक्ति स्थित जो है दोस्तों व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रश्न है 10 नंबर आपके स्क्रीन पे। जहाँ दोस्तों प्रश्न है भारत के दक्षिण में सबसे जो दूर स्थित स्थल है ये कौन सा स्थल है? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का। इंदिरा पॉइंट इससे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर आपके स्क्रीन पे। जो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श जो है आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो चलिए सही लोग फटाफट से बताएंगे धान की खेती के लिए आदर्श जो मिट्टी होता है ये कौन सा मिट्टी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मृदा में लाल जो रंग होता है किसके आलेपन के जो है कारण, दोस्तों किसके आलेपन के कारण जो है आ जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है नाइट्रोजन, हीलियम। और ऑप्शन सी जो है लोहा तांबा। तो बिल्कुल आप सही लोगों को ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को दो बार जो काटती है? तो याद रखेंगे सही लोग जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है जहाँ तो बिल्कुल आप सही लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, एक एक प्रश्नों को रट लीजिएगा। और आपको बता दें जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल 2 नंबर अगर फिक्स करना है तो सभी लोग बजट पढ़कर जाएंगे, चंद्रयान पढ़कर जाएंगे, चंद्रयान 3 मिशन और जनगणना पढ़कर जाएंगे। यानी 3 जो चैप्टर हम आपको बताए हैं 3 आपको जरूर पढ़कर जाना है। तो चलिए चंद्रयान से जो भी प्रश्न आएंगे आपको मात्र 20 मिनट का एक वीडियो बना दिए हैं जो कि 2008 से लेकर 2023 तक एग्ज़ाम में चंद्रयान से जो भी प्रश्न आएगा तो मात्र उस वीडियो से अलग एक भी प्रश्न नहीं आने वाला दोस्तों। एक एक प्रश्न को रट कर जाइएगा, उस वीडियो से याद करके जाइएगा। मेरा 100% जो आपके साथ एक गारंटी है कि चंद्रयान 3 जो प्रश्न है क्लास वाला उससे अलग आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी, उस क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सही लोग जाइए और जाकर फटाफट से उस वीडियो को वॉच कीजिए। नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखेंगे कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी, नील नदी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखेंगे कांगो जो है दोस्तों कांगो नदी, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए सही लोग फटाफट से बताएंगे प्रार्थना समाज की संस्थापक, दोस्तों प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती? तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं आत्मा राम पांडुरंग, आपका बेहतरीन तैयार दोस्तों। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सी स्थल जो है स्थल भारत में नहीं है? चलिए बताइए सही लोग, ननकाना साहिब है या नानदेव है, पाऊ जो है साहिब, केसगढ़ साहिब? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों ननकाना जो है दोस्तों ननकाना साहिब, इस याद रखिएगा साहिब। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में नहीं है? तो याद रखेंगे जिनेवा में नहीं है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए सही लोग बताएंगे कि क्या फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से एक भी प्रश्न आया है या नहीं, यस या नो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड जो है शामिल किया जाता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा और उसने यूरो का नहीं जो अपनाया? तो याद रखेंगे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या स्पेन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे स्वीडन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपके स्क्रीन पे है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जो अग्रणी साहित्यकार एक कौन है? तो याद रखेंगे सही लोग यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद्र, देवकीनंद खन्नी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल याद रखना है सही लोगों को, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने में जो है, राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म यानी टीवी जो है, टीवी अभिनेता था। तो याद रखेंगे टीवी अभिनेता थे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए थे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यानी रोनाल्ड जो है, रोनाल्ड रीगन, इस याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मूलरोम कहाँ से जो है ये निकलते हैं? तो याद रखेंगे मूलरोम कहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसमें युग्म कोद्विज जो है प्रोथलेस कहते हैं? तो याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न संभावित प्रश्न है, बहुस्था जो है सर्वोत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। निम्न में से किस यूरोपीय सत्ता ने जो है 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल जो है दोस्तों स्थल स्थापित जो किए थे? पुर्तगाल ने, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे सही लोग, पुर्तगाल आपका यहाँ पे पुर्तगाल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे जो है ध्रुवित की जाती है, जो कि ध्रुवित की जा सकती है? तो याद रखेंगे वायु में ध्वनि तरंगे, एक धागे में जो है अनुत्तरीय तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपको याद रखना है दोस्तों, प्रकाश तरंगे, इस याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक जो है नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। बिहार राज्य की जो सीमा है किस देश को स्पष्ट करती है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य का जो सीमा है किस देश का स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नेपाल जो है याद रखना है, नेपाल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेपाल जो है उत्तर से लगता है, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों को बताना है कि नेपाल से बिहार का जो जिला है कितना जिला सीमा साझा करता है? सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, हार्ड प्रांतीय जो इनमें से प्राप्त की जाती है? याद रखेंगे हार्ड प्रांतीय जो है इनमें से प्राप्त की जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा सही लोग। और चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। एक जो है मृत कोशिका को कोशिका अजैव जो है पदार्थ संग्रह करती है क्योंकि कहलाती है दोस्तों? यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जिन लोगों ने बता रहे हैं। नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो चलिए सही लोगों को जवाब देना है सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट। और ऑप्शन सी जो सोडियम ऑक्साइड। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों को उत्तर बताना, इस प्रश्न को आप सभी लोगों को उत्तर बताना है। और चलिए प्रश्न, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? यानी संविधान संशोधन कितने प्रकार से कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही लोग बताइए फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपको याद रखना है सही लोगों को। आज चलिए भारतीय संविधान जो है दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन होता है। और चलिए प्रश्न तीसरा नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे ऑप्शन धारा 368 के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से सही लोग जवाब देंगे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन से। इसे याद रखिएगा। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांसद में, जैसे तो सांसद प्रस्तुत किया जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे इस प्रश्न का उत्तर। संविधान में संशोधन की पहल जो की जा सकती है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोग बताइए फटाफट से, सांसद के किसी एक सदन में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस याद रखिएगा। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए जो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल साधारण जो है बहुमत, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग जो है संशोधित किया जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अकेले सांसद के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर आपके स्क्रीन पे, फटाफट से सही लोग जवाब दीजिए। क्या राज्य विधानमंडल जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, हाँ या कर सकता है नहीं, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संविधान में संशोधन नहीं जो है ये किया जा सकते हैं, तो याद रखेंगे संविधान संशोधन में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, भारत के संविधान के किस वर्ष जो है पहली बार संशोधन किया गया था, पहली बार संशोधन कब किया गया था, 1960 में या 1961 में, 1954 में, 1951 में, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे 1951 में सबसे पहली बार जो है भारत के संविधान के पहली वर्ष जो 1951 में संशोधन किया गया था, इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे, भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है लगाया गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल 101 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही लोग पढ़िए और फटाफट से जवाब दीजिए, भूतकालीन प्रभाव जो है में लागू होने वाले अपनी तरह का जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, चलिए बताइए सही लोग फटाफट से, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संविधान का दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल याद रखना है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, जिन लोगों को आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है बहुत ज़्यादा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।